हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अवान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज की इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और स्पेशली आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम 2 तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से और दूसरा थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट से। और आज की इस वीडियो में आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे, तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हमें 3 थ्योरम बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट, क्योंकि इन तीनों ही थ्योरम का हम आज के क्वेश्चंस में जम के यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको इन थ्योरम में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में वीडियो में मैंने वो थ्योरम डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो पहले उसको जाओ देख कर आ जाओ। अगर आपको वो थ्योरम अच्छे से आती हैं सारी, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल आ गया। इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD और DA रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या कहा कि भाई PAB का मिड पॉइंट है, QBC का और RCD का और SDA का मिड पॉइंट है। इतना बताया इन्होंने। फिर कह रहे हैं कि भाई AC इज अ डायगोनल, और इसके अंदर ये AC डायगोनल है। शो दैट SR पैरेलल AC। क्या दिखाना हमको? ये जो SR है ये AC के पैरेलल एंड हाफ ऑफ AC का आधा भी दिखाना है। सही है। अब देखो कैसे करके दिखाएंगे। हमें मिड पॉइंट थ्योरम में एक चीज पता है, क्या कि हम मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो प्रूफ करते हैं कि एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल और वही जो साइड है पैरेलल थी उसके हाफ भी प्रूफ करते हैं। यही मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए पहले हमें ट्राइंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगती है दोस्तों किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर। अब जरा ट्राइंगल सिलेक्ट करते हैं। तो हमने ट्राइंगल सेलेक्ट करा ADC, क्योंकि इसके अंदर ये SR और AC दोनों साइड आ रही थी। ठीक है भाई। अब लगाएंगे कैसे, जरा इस बात को ध्यान से सुनना। मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये बताती है कि भाई किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी 2 साइड के उनके मिड पॉइंट से, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो जो कि थर्ड साइड के वो पैरेलल होगी और उसके हाफ भी होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब देखो कैसे कर रहा है। यहाँ पर हमने एक साइड ये ली और एक साइड ये ली। इन दोनों साइड के मिड पॉइंट है S और R। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी SR नाम की, तो ये SR जो है ना AC के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। बस यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है। अब बस लिखना है हमको है। कैसे लिखें? चलो देखो कि भाई इन ट्राइंगल ADC के अंदर S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के हैं? S है DA का एंड R किसका है? DC का। इतना बताने के बाद हम लिखेंगे सो देयरफॉर, हम डायरेक्टली बोलेंगे कि SR पैरेलल है AC के और साथ में SR हाफ है AC के भी। और यहां पर रीजन देंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। बस लो, फर्स्ट पार्ट खत्म। तो आसान था फर्स्ट पार्ट। अब अगले पार्ट में कहा इन्होंने कि PQ SR के इक्वल दिखानी है हमको। ये जो PQ है ये इस SR के इक्वल हमें दिखानी है। अब देखो ये इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो PQ है ये है पैरेलल AC के और हाफ AC के। ठीक है, मतलब नीचे वाले ट्राइंगल में पहले जरा हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और ये बताएंगे कि PQ पैरेलल AC और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इतना करेंगे, फिर वहां से जो चीज ये पूछ रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। तो आ जाओ जल्दी नीचे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल, इसका नाम ले लेते हैं ABC। अब कौन कौन से मिड पॉइंट इसमें साफ दिख रहे होंगे आपके? देखो P और Q मिड पॉइंट है। तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। इतना लिखने के बाद हम कहेंगे डायरेक्टली सो देयरफॉर PQ पैरेलल AC और साथ में PQ जो है वो हाफ है किसके?
AC के, और रीजन यहाँ पर वही सेम मिड पॉइंट थ्योरम MPT। अब देखो जो चीज़ ही पूछ रहे हैं वो हम बहुत आसानी से लेकर आ जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हाफ ऑफ AC की वैल्यू SR है और इधर हाफ ऑफ AC की वैल्यू PQ है। तो यहाँ से हम चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, SR इक्वल टू PQ बोल सकते हैं, ठीक है ना, SR इक्वल टू PQ। ये हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर। इसमें क्या कह रहे हैं भाई कि PQRS को पैरेललोग्राम दिखाओ। PQRS ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब भाई देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इस वाले चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में बता रखी है प्रीवियस वीडियो में। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दिखा दें तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब सवाल उठता है कि कौन सी साइड इक्वल और पैरेलल दिखाएं। तो देखो ये आसान है दिखाना, PQ और SR ये हम इक्वल और पैरेलल दिखा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। अब देखो कैसे करके दिखाएंगे, यहाँ पर समझो बात को। नाउ हमें क्या बात पता है, हमें ये पता है कि जो SR है वो पैरेलल दिखाया हमने किसके, AC के, और इसी तरह से ये जो PQ है ये पैरेलल दिखाया हमने किसके, AC के। बात समझ में आ रही है? मतलब हम ये कह रहे हैं कि AC SR की पैरेलल है और AC PQ की पैरेलल है। तो इन दोनों की हेल्प से डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो SR है वो पैरेलल हो गया किसके, PQ के। तो एक बात तो हो गई पूरी हमारी कि PQ और SR हमने पैरेलल कर दिए। अब इनको इक्वल भी दिखाना है। अब इक्वल कैसे दिखाएं, इक्वल तो देखो यहाँ हमने दिखा रखा है ऑलरेडी। तो बस यहाँ पर चाहो तो इसको क्या लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। और यहाँ क्या लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली, सो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपके समझ में भी आसानी से आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करें। क्या है देखें, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively। हमने क्या करा कि एक ABCD rhombus बनाया और उसके अंदर PQRS मिड पॉइंट दिखाया जैसे उन्होंने हमसे कहा। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब इसके अंदर जो देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये PQRS, इसको हमें रेक्टेंगल दिखाना है। अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए हम क्या करें, याद होगा आपको जो मैंने पहले पढ़ाया कि कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसको अगर रेक्टेंगल दिखाना है तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या कर दो, इक्वल कर दो, और साथ में कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का शो कर दो। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब भाई ऐसा कैसे करेंगे हम इसमें, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। देखो पहले तो इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करने से क्या होगा, अपोजिट साइड्स हो जाएंगी इक्वल। फिर बाद में उसके अंदर हम 90 डिग्री दिखा देंगे एंगल कॉर्नर, तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा एम यही है कि PQRS एक पैरेललोग्राम दिखाना है। सही है, अब कैसे करके दिखाएं, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले का हमने क्या करा, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायगोनल। या तो ऐसे ड्रॉ कर लो या फिर ऐसे ड्रॉ कर लो, जैसा मन करे वैसे ड्रॉ कर लो। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस। अब भाई हमने डायगोनल क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि हमें वही देखो एक ट्राइंगल चाहिए और उस ट्राइंगल के अंदर हमें लगानी है मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से ही साइड्स पैरेलल होती है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम SR को AC के पैरेलल दिखाएंगे जैसा भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने शो करा। फिर उधर से भी यही करेंगे, हम इस PQ को AC के पैरेलल दिखाएंगे और साथ में इक्वल भी दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर यहाँ SR और PQ आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। चलो ज़रा करते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर ट्राइंगल सिलेक्ट करा, कौन सा, ये वाला ADC। इन ट्राइंगल ADC हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, S and R are the midpoints of
कौन कौन से साइड के हैं, ये किस साइड का है एस, ये है डी ए का, और आर किसका है भैया, आर है डी सी का। इतना लिख दिया। सो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर कि एस आर पैरेलल किसके, ए सी के, और साथ में एस आर हाफ किसके, ए सी के। इतना काम हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ए बी सी के अंदर वही सेम बात, इन ट्राइंगल ए बी सी इसके मिड पॉइंट कौन कौन से, पी और क्यू, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी और बी सी। सो देयरफॉर यहां पर हम क्या कहेंगे भाई कि पी क्यू पैरेलल किसके, ए सी के, और साथ में पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। और यहाँ पर रीजन वही सेम रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ लिख देंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 पहले की तरह करना है, सेम बिल्कुल सेम। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो एस आर ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी के पैरेलल। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि जो एस आर है किसके पैरेलल हो गया, यहाँ से पी क्यू के पैरेलल। और इसी तरह से यहाँ से ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस आर किसकी इक्वल हो गया, पी क्यू के। तो यहाँ पर हो क्या गया वही कि एस आर पैरेलल भी है और इक्वल भी है पी क्यू के। सो हम डायरेक्ट कह सकते हैं सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इतना हुआ। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू तो है ही, साथ में हम ये भी कह सकते हैं एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, यानी कि हमने अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दी पैरेललोग्राम की हेल्प से। अब बात आती है कि ये कॉर्नर एंगल, ये वाला कॉर्नर एंगल हम 90 डिग्री, कोई भी एक, बस अगर एक भी हमने 90 डिग्री दिखा दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसकी ओर बढ़ते हैं कि ये कॉर्नर एंगल 90 डिग्री कैसे दिखाएं। सही, पहले जल्दी से नोट डाउन करो, कर ली नोट डाउन। चलो, अब यही इंटरेस्टिंग बात है कि यार ये 90 डिग्री कैसे कर कर दिखाएं। इसके लिए कुछ तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ अब देखो दिमाग हम कैसे लगाएंगे। यहाँ हमें एक बात पता है कि भाई ये ए बी सी पूरा क्या है, रोम्बस है। सही भाई। अब रोम्बस की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। यहाँ हम ये कहेंगे सबसे पहले कि ए डी डी सी की इक्वल है। अब देखते रहना यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि जो ए डी है वो किसकी इक्वल है, डी सी की इक्वल है। और यहाँ मैं साथ में फिर हाफ से भी मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। हाफ से मैंने मल्टीप्लाई करा दी, कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऑफ ए डी को मैं क्या लिखूँ, हाफ ऑफ ए डी, या तो मैं एस डी लिखूँ या फिर ए एस लिखूँ, लेकिन मुझे एस डी लिखना है अभी फ़िलहाल, तो मैं यहाँ से एस डी ले रहा हूँ। हाफ ऑफ ए डी मैंने ले लिया एस डी, और इसी तरह से हाफ ऑफ डी सी, आर सी भी ले सकता हूँ मैं और डी आर भी ले सकता हूँ, क्योंकि भाई देखो ये मिड पॉइंट है, दोनों याद रखना। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल डी आर ले रहा हूँ, डी आर। यानी कि मैंने क्या करा, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है एस डी आर, इसके अंदर ये साइड्स मैंने क्या कर दी, अभी इक्वल दिखाई है। सही। अब ध्यान से देखना, इसको मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूँ और इस वाले को मैं एंगल 2 नाम दे रहा हूँ। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ पर ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, बेस एंगल इक्वल होते हैं। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी ट्राइंगल में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल एस डी आर के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। कैसे यूज करें, एंगल 1 एंगल डी और एंगल 2 सबको ऐड कर दें। एंगल 1 एंगल डी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। यहाँ से मैं एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाल के रख रहा हूँ, कितनी, 180 माइनस ये एंगल डी इधर आ जाएगा इस तरह से, और इसको मैंने बना दिया, चलो इक्वेशन नंबर 1। इतना कर लिया। अब यही सेम काम हमें कहाँ करना है, इस वाले ट्राइंगल में करना है। अब इतना पूरी मेहनत नहीं करेंगे हम, यहाँ पर वर्ड लिख देंगे बस कि सिमिलरली, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो सिमिलरली। अब इससे इसको देखते हुए लिखना है। मैं कैसे लिखें, चलो यहाँ पर हम काम कर लेते हैं, इसको एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू, ये था 180 माइनस एंगल डी। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 180 माइनस ये क्या हो जाएगा, एंगल सी
इतना कर लिया, ये इक्वेशन 1, इसको हमने अभी इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। सही है। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि हमने ऊपर क्या दिखाया था, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिखाया था। इसी तरह से यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे हमने देखो यहाँ करा है वैसे ही वहाँ उस ट्राइंगल में हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पर जरा दोनों को रिप्लेस में करने जा रहा हूँ इस वाले, यहाँ पर एंगल 2 मुझे बरकरार रखना है और इधर से एंगल 4 मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं एंगल 1 को हटा देता हूँ और यहाँ पर एंगल 2 लिख देता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी। तो इन दोनों को ऐड करा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी। इतना कर लिया। इसको चलो इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको इक्वेशन नंबर 2 हटाओ और यहाँ बनाएंगे हम। यहाँ पर मुझे एंगल 4 रखना है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। ये बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, यहाँ पर इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करना आपको आता होगा, LHS में LHS ऐड होता है, RHS में RHS। इसकी 2 साइड्स है ना, देखो इधर वाली और इधर वाली, ये राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में LHS और RHS में RHS ऐड होता है। यानी कि 2 एंगल 2 में क्या ऐड होगा, 2 एंगल 2 में ऐड होगा 2 एंगल 4। और 180 माइनस एंगल डी में क्या ऐड होगा, 180 माइनस एंगल डी में क्या ऐड होगा, 180 माइनस एंगल सी। इतना कर लिया हमने। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो अंदर में एंगल 2 प्लस एंगल 4 बचा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 180 कितना हो जाएगा, 360 माइनस एंगल डी माइनस एंगल सी। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हाथों हाथ माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। मैं माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया। अब इस अरेंजमेंट को देखो जरा ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूँ। इस जगह पर आओ जरा, यहाँ पर पूरा लीनियर पेयर लगाओ। क्या लगाओ, लीनियर पेयर। अब मैं यहाँ लीनियर पेयर लगा के दिखा रहा हूँ आपको। लीनियर पेयर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। नाउ 8 पॉइंट आर पर हम क्या लगा रहे हैं, लीनियर पेयर। तो कैसे लगेगा, एंगल 2 प्लस ये अंदर वाले का एंगल नाम रख देते हैं हम, एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, चलो आर मान लो फिलहाल के तौर पर, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर। एंगल आर प्लस इधर से एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, बात समझ में आ रही है। लीनियर पेयर हमने बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ से मेरे पास क्या, ध्यान से देखना, एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू में निकाल रहा हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल आर उधर लेकर चला गया मैं। ये इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू हमारे पास ये है, कितनी है, 180 माइनस आर। ये इसमें पुट करेंगे इधर से, ठीक है भाई। और साथ में मुझे देखो एंगल डी प्लस एंगल सी की वैल्यू भी चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, समझो बात को। ये पूरा ABCD क्या था, रोम्बस था, नहीं था। रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, मत भूलना बात। अब पैरेलल है यानी कि AD पैरेलल है किसके, BC के, और ये DC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल कौन सा हो गए, सोच के बताओ कौन सा होंगे एंगल ये है हमारे को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। याद है, भूलना नहीं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हम 180 डिग्री पुट करेंगे और इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे। सो देयरफॉर हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एंगल आर इधर की साइड इज इक्वल्स टू, ये है 360 माइनस इसकी आगे लिख देंगे हम 180 डिग्री। बात समझ में आ रही, मैंने कैसा बताया। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है, फिर से बोल रहा हूँ, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। 180 माइनस एंगल आर इज इक्वल टू, इसमें से कितना बचा, 180 डिग्री। सही। अब यहाँ से 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 9 जा और 0, 90 बचा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लिख लेते हैं। चलो हमें क्या क्या मिला, यहाँ पर हमें मिल रहा है 180 माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मिल रहा है हमको। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल आर उधर और 90 डिग्री इधर लेकर आ जाते हैं। तो 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ से कितना बचा, 90 डिग्री, इधर को एंगल आर बचा। वाह भाई वाह, यानी कि ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री
दिखा दिया। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी लेकिन अपना जो रिजल्ट है वो हम लेकर ज़रूर आए। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ध्यान से देखो, इससे पहले हमने क्या दिखा दिया था, अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दी थी हमने पी क्यू आर एस के अंदर, और यहाँ पर भी हम 90 डिग्री भी शो कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं नहीं कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पर, बहुत खुशी हो रही लिखते हुए, कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो आपने पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन, अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को भी धुआं कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, इस बार हमें ए बी सी डी ये रेक्टेंगल दे रखा है, ए बी सी डी, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। और भाई साहब ये पी क्यू आर एस इसके क्या है, मिड पॉइंट्स इन साइड्स के। हमसे क्या कहा जा रहा है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमें पी क्यू आर एस को क्या दिखाना है, रोम्बस दिखाना है। अब भाई इसको हम कैसे प्रूफ करें, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन है ना, सेम उसी की तरह इसको प्रूफ करना है हमको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखा देंगे, उस पैरेललोग्राम को फिर रोम्बस में कन्वर्ट कर देंगे। सही। अब भाई हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस दिखाने के लिए क्या करें हम। अगर हमने पैरेललोग्राम की सारी साइड्स आपस में इक्वल कर दी तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा दोस्तों, रोम्बस बन जाएगा। यही मिनिमम कंडीशन होती है किसी पैरेललोग्राम से रोम्बस में आने के लिए, कि उसकी सारी साइड्स आपस में क्या कर दो, आप इक्वल कर दो। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा हमारा कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाएं। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने डीबी नाम का। अब ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो हमें मिल गए दो ट्रायंगल जो हमें चाहिए थे, ए बी डी और सी बी डी। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम लगाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मिड पॉइंट थ्योरम। तो करना स्टार्ट करते हैं, चलो। तो इन ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। ए बी डी के अंदर कौन कौन से मिड पॉइंट, इसके एस और पी। एस एंड पी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी ए और भाई साहब ए बी। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एस पी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डी बी के, और साथ में एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। इतना लिख लिया। और यहां क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली आ जाओ उसी ट्रायंगल में दूसरे वाले में, सी बी डी के अंदर। तो सी बी डी के अंदर कौन कौन से मिड पॉइंट है, आर एंड क्यू। आर द मिड पॉइंट्स ऑफ कौन कौन साइड के हैं, डी सी के और बी सी के। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो आर क्यू है वो पैरेलल है किसके, डी बी के, और आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। यहां पर भी वही सेम मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोनों चीजों को ध्यान से देखो, यहां पर ये डी बी एस पी के पैरेलल है और डी बी यहां से आर क्यू के पैरेलल है। तो इन दोनों की हम क्या बोल सकते हैं कि जो एस पी है वो पैरेलल किसको हो गया, आर क्यू के। बात समझ में आ रही है आपके। इसी तरह से इसको देखो, यहाँ हाफ डी बी की वैल्यू एस पी है और इधर आर क्यू है। तो इन दोनों की हम क्या कह सकते हैं कि जो एस पी है वो किसके इक्वल हो गया, आर क्यू के। तो अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, देखो जो एस पी था वो हमने इक्वल और पैरेलल दिखा दिया किसके, आर क्यू के। तो यहां हमें क्या बात समझ में आ रही भाई। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन गया। सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू आर क्यू और साथ में पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। मतलब हमने पी क्यू आर एस के अंदर अपोजिट साइड्स तो कर दी इक्वल। अब इन सारी साइड्स को इक्वल और करना है आपस में। कैसे करें भाई, जरा देखते हैं। मतलब अगर हमने एस पी क्यू की इक्वल दिखा दी तो हम ये सारी साइड आपस में इक्वल दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमारा मेन एम यही है अब कि एस पी को पी क्यू की इक्वल कैसे करें। अब इसको इक्वल करने के लिए देखो एक यहाँ पर ट्रिक ये है कि भाई एस पी साइड इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रही है और पी क्यू इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दें। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं एस पी इक्वल टू पी क्यू। तो बस यही हमें स्टेप यहाँ पर लेना है।
तो करना स्टार्ट करते हैं चलो। तो इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल PBQ, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, कौन सा रूल लगाएं, लेट्स सी। यहाँ हम सबसे पहले AS को BQ को इक्वल दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे करके दिखाएंगे, ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, हाँ या ना बताओ, क्योंकि ये ABCD पूरा क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। तो यहाँ हमने AD BC के इक्वल दिखाया। अब साथ में हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे, करा दी। अब हाफ ऑफ AD का आधा, AD का आधा क्या लिख सकते हैं हम, DS और AS। तो हमें क्या चाहिए, AS, तो यहाँ पर हमने लिख दिया AS। इसी तरह से BC का आधा, हम CQ और BQ लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, BQ, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, BQ। इतना काम हो गया। अब हमें दिखाना है AP और PB आपस में इक्वल। ये कैसे दिखाएं, तो बहुत आसान है। हमें क्या चीज़ गिवन है कि P मिड पॉइंट है AB का। अब ये P मिड पॉइंट है, तो आपको पता है ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यही मिड पॉइंट का काम होता है कि किसी गिवन साइड को बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB। इतना हो गया। अब देखो तीसरी चीज़, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, कॉर्नर एंगल रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इक्वल। क्या वैल्यू होती है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीज़न यहाँ पर आप लिखते रहो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ हो गया, देखो पहले आई साइड, फिर आया एंगल, फिर से साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है SAP वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल PBQ के, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल। अब भाई साहब हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए हैं, तो अब जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। क्या, अब हम कह सकते हैं कि SP इज इक्वल टू PQ। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं SP इज इक्वल टू PQ। रीजन वही, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, अब हुआ क्या, जरा समझो बात को। हमने क्या कहा कि जो SP है वो किसके इक्वल था, पहले RQ के इक्वल था। सही है, देखो ध्यान से कहाँ दिखाई हमने बात, SP किसके इक्वल था, RQ के। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो SP है वो PQ के इक्वल है। बात समझ में आ रही है, SP किसके इक्वल दिखाया हमने, PQ के। अब जो PQ था वो किसके इक्वल था, SR के। ये जो PQ था SR के इक्वल था। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो SP है ना वो PQ के इक्वल भी है, वो RQ के इक्वल भी है, और SR के भी इक्वल है। तो साइड्स आपस में इक्वल हो गई या नहीं हो गई। सो देयरफॉर अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि SP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू RQ और RQ इज इक्वल टू SR। तो सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई जो हमें दिखानी थी। सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। तो मज़ा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जी, आई होप मज़ा ही आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुछ काफ़ी नई बातें आपने इसमें सीखी भी होंगी। तो चलो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या है देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, ABCD ट्रेपीजियम गिवन है हमें, इन विच AB पैरेलल DC। ये AB DC के पैरेलल है, और BD इज अ डायगोनल। इसके अंदर ये BD डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इस AD का E मिड पॉइंट है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं E से, एंड पैरेलल टू AB। और किस तरह से, ये जो लाइन ड्रॉ की जा रही है E से, वो किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। इंटरसेक्टिंग BC एट F। तो जो लाइन है इसने कहाँ पर कट करा, जाकर BC को कट करा, किस पॉइंट पर, F पर। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये जो F है ये हमें मिड पॉइंट दिखाना है, किसका, BC का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दोनों थ्योरम से। कौन कौन सी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से और थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट से। कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी थ्योरम से ये क्वेश्चन आसान लगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इस क्वेश्चन को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद होगी, उसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं जिसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा सकते हैं। एक तो ABD
और दूसरा ट्राइंगल BCD, ये दो ट्राइंगल है। पहले हम लगाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर E से स्टार्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूंगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या थी, जरा बात को समझो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमें ये बताती है कि किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि उसी ट्राइंगल के सेकंड साइड के पैरेलल थी, तो वो जो लाइन है उस ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि यहाँ पर हम मान लेंगे कि इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट करा किसी पर्टिकुलर पॉइंट G पर। ये लग गई यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको बस लिखना है, तो कैसे करके लिखें, चलो। इन ट्राइंगल ABD के अंदर सबसे पहले हम बताएंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इतना बताया। अब साथ में हमें ये EG को पैरेलल भी दिखाना पड़ेगा AB के। ये हम कैसे दिखाएं? नाउ हमें एक बात पता है। क्या बात पता है? इन्होंने हमें बताया है कि भाई ये ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम, तो यहाँ पर AB और ये DC आपस में खुद में पैरेलल हैं। और एक चीज़ और बताई इन्होंने कि जो EF है ये किसके पैरेलल थी? AB के। ये चीज़ हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। ठीक है भाई दोस्तों, ये देखो यहाँ लिखी हुई बात, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E एंड पैरेलल टू AB। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी E से जो कि AB के पैरेलल थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्टली कि जो EF है वो पैरेलल है किसके? AB के। अब इसी बात से हम एक बात लिख सकते हैं कि EG भी पैरेलल होगी AB के, क्योंकि ये जो EF है इसी का पार्ट क्या है, ये EG है, तो हम ये लिख सकते हैं। सही है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, सो देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और यहाँ पर लिखेंगे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने G को क्या बता दिया कि ये BD का क्या है, मिड पॉइंट है। अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर फिर से यही लगानी है हमें थ्योरम। अब देखो कैसे करके लगाएंगे हम। इन ट्राइंगल, उसका नाम ले लेते हैं BCD के अंदर। अब BCD के अंदर ये G जो है इस वाली लाइन का मिड पॉइंट बन चुका है, तो यहीं से लगाएंगे हम। G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, हमने बताया G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो GF है ये पैरेलल दिखाना है CD के। अब कैसे करके दिखाएं भाई पैरेलल, ये भी आसान है। देखो यहाँ पर नाउ हम क्या बताएंगे कि भाई यहाँ पर जो AB है, ध्यान से देखना, AB जो है वो किसके पैरेलल था, DC के, पहली चीज़। और साथ में AB किसके पैरेलल था, EF के। अब इनको ध्यान से देखो, जो AB है वो DC के पैरेलल था और ये जो AB EF के पैरेलल था। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि भाई जो DC है वो EF के पैरेलल है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्टली DC ये पैरेलल किसके, EF के। यानी कि हमने ये साइड DC और ये EF ये भी आपस में पैरेलल दिखा दी। अब हम आना कहाँ पर है कि GF DC के पैरेलल हो जाए, तो इसके हेल्प से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो देयरफॉर कि हम कह सकते हैं कि GF पैरेलल DC, इतना हो गया। अब आ जाओ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना, दोबारा से बता रहा हूँ। किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी GF नाम की, जो पैरेलल थी उसी ट्रायंगल के सेकंड साइड के, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी जाकर। ठीक है, तो इसने यहाँ पर F पॉइंट पे क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो मिड पॉइंट का मतलब मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, बाइसेक्ट करना ही होता है। मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी गिवन साइड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो हमें यहाँ पर दिखाना था, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखो हमने ये क्वेश्चन किससे सॉल्व कर दिया है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब बारी आती है थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट की, तो पहले इसको जल्दी से कॉपी करो। आप कर लिया, चलो। अब थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट कैसे लगेगी उसको भी देख लेते हैं।
याद है आपको कि थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट क्या होती है? चलो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको कि थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट क्या थी। थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट लगती है 3 या फिर 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस में। तो यहाँ पर पहले देखो कि 3 पैरेलल लाइन कौन सी हैं। एक तो DC, EF और AB, यही 3 लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इसमें लगनी है ये वाली थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट। अब ये लगती कैसे? इसमें इन्होंने कहा कि अगर 3 लाइंस आपस में पैरेलल है और उनको कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो यहाँ पर अगर देखें कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये 3 लाइन हो गई पैरेलल। अब इनको ट्रांसवर्सल कट करने वाला देखो इधर की साइड ये AD है AD। अगर ये ट्रांसवर्सल जो कट कर रहा है और इसके इंटरसेप्ट इक्वल हैं, अगर इसके इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी कि यहाँ DE AE के अगर इक्वल है, क्या वाकई में इक्वल है? अगर इस बात को एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल है। हमने इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि E जो है इस AD का क्या है? मिड पॉइंट है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई ये DE और AE आपस में क्या है? इक्वल है। तो ठीक है, बात समझ में आ रही हमारे कि यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल था, ये जो तीनों लाइन को कट कर रहा था, इसके इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होते हैं, इंटरसेप्ट आपस में क्या है? इक्वल है। तो इन्होंने कहा इस थ्योरम के अंदर कि अगर उसी 3 पैरेलल लाइंस को कोई दूसरा ट्रांसवर्सल कट करेगा तो उसके भी इंटरसेप्ट आपस में इक्वल होंगे। अब देखो इन तीनों लाइन को कोई दूसरा ट्रांसवर्सल कौन सा कट कर रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ ये जो BC जा रहा है, ये वो दूसरा ट्रांसवर्सल है जो इन तीनों लाइन को कट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसके भी ये इंटरसेप्ट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर जब BF और SC आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखो आपने ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बस लिखना है इसको, कैसे लिखेंगे चलो देखो यहाँ पर। नाउ सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। अभी हमने पीछे भी दिखाया है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर हम। नाउ AB पैरेलल EF और EF पैरेलल DC। इतना लिखने के बाद सो देयरफॉर हम ये बताएंगे कि AD इज द ट्रांसवर्सल ऑफ DC, EF और AB, तीनों का ही ट्रांसवर्सल है। और साथ में ऑल्सो यहाँ पर DE इक्वल टू किसके है? AE के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो E है, E इज द मिड पॉइंट है। सही है भाई, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये हो गया। अब देखो सिमिलरली वाला ट्रांसवर्सल BC, सिमिलरली BC इज द ट्रांसवर्सल ऑफ DC, EF और AB। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। सो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो CF है वो इक्वल हो जाएगा किसके? BF के। और यहां पर हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट। क्वेश्चन समाप्त। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। लो क्वेश्चन खत्म। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ गया होगा। दोनों ही थ्योरम से हमने ये क्वेश्चन उड़ा दिया। अब जो एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई आप करते रहें।